मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आदिवासियों के धार्मिक स्थल लुगबुरुक पहाड़ को बचाने के लिए 5 नवंबर को संथालों का बोकारो में जन आक्रोश रैली। संथाल जनजाति समाज के धार्मिक स्थल लुगबुरुक पहाड़ में दामोदर घाटी निगम के प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुकू पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर संथाल समाज दिसोम मांझी परगना ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महासचिव सोना राम हेम्ब्रेम ने कहा है कि 5 नवंबर को राज्य का संथाल समाज इस प्रोजेक्ट के विरोध में विशाल जन आक्रोश रैली प्रदर्शन करेगा। डीवीसी प्रबंधन एवं भारत सरकार से मांग है कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल पर प्रस्तावित हाइडल पावर प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। बोकारो स्थित लुगबुरुक पहाड़ सदियों से पूरे देश के संथाल जनजाति के धार्मिक स्थल रहा है। पहाड़ की चोटी में लुगू बाबा का गुफा व गर्भगृह है। 12 महीने संथाल समाज के लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। 275 रुपये में 10 केजी का पैकेट सरकार बेचेगी सस्ता आटा, बंद होगी फ्री राशन स्कीम। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में राशन मुहैया कराने की बात कही थी, आपको बता दें, लेकिन अब इसकी अंतिम तिथि नज़दीक आने से पहले ही बाजार में सस्ता आटा मिलने की बात कही जा रही है। गेहूं और इसके आटे की बढ़ती कीमत के बीच सरकार सस्ता आटा बेचने की योजना पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार भारत ब्रांड के तहत 27 रुपये प्रति किलो की दर से आटे की बिक्री करेगी। आटे की बिक्री की शुरुआत 7 नवंबर से होने की उम्मीद है। अभी बाजार में ब्रांडेड आटे की कीमत 35 से 40 रुपये प्रति किलो है। वहीं एमपी और झारखंड में गेहूं के आटे का रेट 45 रुपये किलो करीब बताया जा रहा है। नॉर्मल ब्रांड आटे का 10 किलो वाला पैकेट 370 रुपये करीब मिल रहा है। इस तरह भारत ब्रांड का आटा 275 रुपये में मिल जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। तो स्टेनोग्राफर के 864 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित। आयोग ने कही ये बात। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में निम्न वर्गीय लिपिक व स्टेनोग्राफर के इंटरमीडिएट स्तरीय रिक्त 864 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए 2 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होना था, लेकिन झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आवश्यक सूचना जारी कर कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा एक चरण में होनी। आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। झारखंड में 2 लाख से अधिक लोग डुप्लीकेट UID के सहारे कर रहे हैं राशन का उठाव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लाभुकों द्वारा डुप्लीकेट UID का उपयोग कर राशन उठाव का लाभ लेने के कारण देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को 100% लागू करने में परेशानी हो रही है। इसके लिए केंद्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राज्यों को अपने अपने जिले में डुप्लीकेट UID की जांच कर सर्वर से हटाने का निर्देश दिया है। केंद्र से प्राप्त आदेश के बाद विभागीय निदेशक दिलीप तिर्की ने सभी जिले के अनुभाजन पदाधिकारी व DSO को इसे 100% सुधार कर विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। झारखंड में 2,50,188 लोग डुप्लीकेट UID के सहारे कई जगहों से राशन का उठाव कर रहे थे। इसकी जांच करने के बाद वर्तमान में 1,97,552 लोगों को चिन्हित कर 75,266 लोगों का UID ब्लॉक कर दिया गया है। डुप्लीकेट UID के मामले में पूर्व सिंहभूम जिला पहले नंबर पर है। यहाँ 28,259 डुप्लीकेट UID के मामले सामने आए। जांच के बाद 12,471 UID को चिन्हित कर झारखंड आंदोलनकारियों को गांव-गांव से चिन्हित कर रही हेमंत सरकार। अब तक 10,000 की हुई पहचान। राज्य सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को गांव-गांव से चिन्हित करना चाहती है। झारखंड आंदोलन में भूमिका निभाने वालों को
सम्मानित करना चाहती है आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के जिम्मे यह काम है। राज्य में 2012 तक लगभग 3500 आंदोलनकारी चिन्हित हुए थे। वर्तमान में 10,500 आंदोलनकारी चिन्हित किए गए हैं। इसमें पेंशन पाने वाले और पेंशन रहित आंदोलनकारी शामिल हैं। वहीं राज्य सरकार ने विभिन्न गोलीकांड में मारे गए आंदोलनकारियों के 17 परिजनों को नौकरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने गांव-गांव में आंदोलनकारी व आंदोलन में डुगडुगी बजाकर संदेश देने वाले को भी सम्मानित करने का निर्देश आयोग को दिया है। वर्तमान में आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग में अध्यक्ष दुर्गा उरांव 2 सदस्य हैं। नरसिंह मुर्मू और भुवनेश्वर महतो सदस्य हैं। सदस्य भुवनेश्वर महतो का भी मानना है कि आयोग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। समिति संसाधनों में काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पहले से आवेदन लंबित है। अब राज्य के 24 जिलों में घूमकर आंदोलनकारियों को चिन्हित करना आसान काम नहीं है। खासकर डुगडुगी बजाने वाले आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए संसाधन की जरूरत होगी। इस पर सरकार को विचार भी करना चाहिए। सदस्य भुवनेश्वर महतो का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भावना सराहनीय है। सीएम का मानना है कि यह आंदोलन बड़ा था, इसमें केवल गिरफ्तार होने वाले की भूमिका नहीं, समाज का हर वर्ग लगा था। संस्कृति कर्मी से लेकर बुद्धिजीवी लगे थे। काफ़ी सारे लोग का योगदान और बलिदान रहा है। श्री महतो का कहना है कि 2012 तक मात्र 3,500 लोग चिन्हित हुए थे। आज संख्या 10,000 पार है। पारा शिक्षक राजकिशोर के निधन पर शोक। कतरास बलियापुर प्रखंड के पारा शिक्षक नेता राजकिशोर महतो के असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए संघ के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अध्यक्ष चंदन मोदक ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राजकिशोर लगभग 18 वर्षों से पारा शिक्षक के लिए आंदोलनरत रहे हैं। धनबाद जिले में सबसे पहले संगठन बनाने वाले बलियापुर के शिक्षक और उनके नेतृत्वकर्ता राजकिशोर दा का नाम सबसे पहले आता है। जिले के पारा शिक्षक राजकिशोर महतो को कभी नहीं भूल पाएंगे। राजकिशोर महतो का निधन हमारे संगठन के लिए अपूर्णीय क्षति है। 3 साल इंटर में फेल हुए तो फिर से देनी होगी 11वीं की परीक्षा, गाइडलाइन जारी। 3 साल लगातार इंटर की परीक्षा में फेल होने पर विद्यार्थी अब चौथी बार 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों को चौथे साल दोबारा 11वीं की परीक्षा देनी होगी, तब जाकर उन्हें 12वीं की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें दोबारा अपना पंजीयन झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग में कराना होगा। काउंसलिंग की ओर से इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। जैक की ओर से कहा गया है कि जो विद्यार्थी 2021 से लगातार इंटर की परीक्षा में फेल हो रहे हैं या पिछले 3 वर्ष पहले उन्होंने अपना पंजीयन कराया है, उन्हें अब लगातार 3 साल बाद तभी इंटर की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा जब वे अपना पुनः पंजीयन कराएंगे। इसके लिए उन्हें 11वीं की परीक्षा भी पुनः पास करनी होगी। पूर्व में 11वीं की पास करने के बाद भी उन्हें पुनः 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही इंटर में वार्षिक परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। इसके लिए जैक ने 11वीं की पंजीयन शुरू कर दिया है। 2025 में आयोजित की जाने वाली इंटर की परीक्षा के लिए ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुनः फ्रेश पंजीयन की इस व्यवस्था को लागू कराया जा रहा है। ऐसे में छात्रों को इसकी सूचना दी गई है। उन्हें पंजीयन के बाद 11वीं की परीक्षा में बैठने के निर्देश दिए गए हैं।